going to study our second lesson, A Gift of Chappals. Before you read, पहले हम इस लेसन को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousin Lalli, Ravi and Meena. मृदु जो है वो एक छोटी सी लड़की है जो बड़ी हो रही है. कहाँ पर? मेड्रॉस में. मेड्रॉस को अब क्या कहा जाता है? चेन्नई. और वो अपने दादी तापी के साथ रहती है और उनके दादा हैं ताथा. तो ये जो है एक आफ्टरनून की बात है कि जब उसकी दादी जो थी उसको उसकी आंटी के पास, मृदु को उसकी आंटी के पास लेकर गई. उनका नाम था रुकुमनी. वो उनके घर लेकर गई उनके जो कज़न्स थे मृदु के, उनसे मिलाने के लिए. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. तो ये जो है मृदु जब अपनी दादी के साथ अपनी आंटी के यहाँ गई तो वहाँ पर जब वो पहुँची तो उनकी जो आंटी थी रुक्मणी, उन्होंने स्माइल करते हुए डोर ओपन किया, दरवाज़ा खोला. वहाँ पर तभी एकदम से उनके जो कज़न्स थे रवि और मीना भागते हुए आए और उन्होंने रवि ने मृदु का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया घर के अंदर. तभी मृदु बोली कि रुको, मैं अभी थोड़े सा जैसे कि रवि उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच रहे थे तो मृदु ने कहा कि मैं पहले अपने स्लीपर्स जो हैं बाहर निकाल देती हूँ. She set them neatly near a pair of large black ones. तो उसने बहुत ही सफाई से अपने स्लीपर्स जो थे वहाँ पर ब्लैक स्लीपर्स और रखे थे, पेयर ऑफ ब्लैक स्लीपर्स रखे थे. एक जोड़ी ब्लैक चप्पल की रखी थी वहाँ पर, उसके बराबर में ही उसने अपने स्लीपर्स को रख दिया. उसके स्लीपर्स, क्योंकि वे स्लीपर्स जो थे वो बहुत डस्टी थे, डस्ट की वजह से उनका कलर जो है ग्रे हो गया था, गंदे हो रहे थे. और उन पर जो थे स्लीपर्स पर थे टो के उनके फिंगर्स के मार्क नज़र आ रहे थे. और दो बिग टोज जो थे, जो अंगूठे होते हैं पाँव के, उनके भी मार्क्स उस पर नज़र आ रहे थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. Then there, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut shell. तो मृदु जो थी वो अंदर चली गई. उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो जो स्लीपर्स हैं वो किसके हैं. उन्हें इस बात की कोई वो आश्चर्य नहीं था. वो जल्दी से अंदर चली गई. रवि जो था उसने मृदु को अंदर खींच लिया और वो फिर घर जो था उसके पिछवाड़े में जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर कड़वी सरसफल की झाड़ियाँ थी वहाँ पर उसको मृदु को ले गए. वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक फुटबॉल है जो कि फटी हुई है और उस पर कुछ टाट से वो सिलाई की गई है और उसमें थोड़ी सी सैंड पड़ी है, रेत पड़ी है. उसमें एक छोटा सा किटन, बिल्ली का बच्चा वहाँ पर बैठा है. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और वो जो है नारियल के जो आधे खोखे हैं उसमें से वो दूध पी रहा है. We found him outside the gate this morning. He was mewing.
Poor thing, said Meena. It is a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो ये जो है इन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट है, ये हमने यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। ये जो है अगर हमारी पाती क्या होता है, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती बोलते हैं, जो हमारी दादी होती हैं उन्हें वहाँ पर पाती बोलते हैं तमिल में। तो तमिल लैंग्वेज जो होती है उसमें दादी को पाती कहा जाता है। तो उन्होंने, उनकी अम्मा ने बताया, उनकी मम्मी ने बोला कि अगर पाती को पता चल गया कि यहाँ पर हमने कैट रखी हुई है तो वो पद्दू मामा के यहाँ पर चली जाएंगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. तो फिर रवि ने बोला कि हमें जो है ये समझाया जाता है कि हमें जानवरों के ऊपर दया रखनी चाहिए, हमें उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए, लेकिन जब हम उनको अपने घर पर ले आते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि ये इनको यहाँ पर मत लाओ और यहाँ से ले जाओ, ये गंदे हैं। ये बात ये किसने कहा था? रवि ने। क्या तुम जानते हो कि रसोई में थोड़ा सा दूध लाने के लिए कितनी मुश्किल हुई? पाती ने मेरे हाथ में एक गिलास देख लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इसे पीना चाहता हूँ, परंतु जैसे वह मुझे देख रही थी उसका शक दूर करने के लिए मुझे काफ़ी सारा दूध पीना पड़ा। Then she wanted to tumble back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. वो उस गिलास को धोना चाहती थी, तो फिर मैंने उन्हें बोला, पाती, मैं आपको क्यों परेशान करूं? मैं इस टम्बलर को, इस गिलास को मैं अपने आप ही धो लूँगा और इसको रख दूँगा। मैंने उनको ये बात कही। I had to run and pour the milk into this coconut shell, then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। तो फिर उसने बोला कि मुझे उनका शक दूर करने के लिए उसे पीना पड़ा और फिर मैंने बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर उसका ये सारा दूध डालकर फिर वापस उसे ग्लास को मैंने धोकर वहाँ पर रख दिया। ये बहुत मुश्किल काम है, उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना बहुत मुश्किल है और इसलिए अब हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा इसको खाना खिलाने के लिए, इसका पेट भरने के लिए। महेंद्रन का, कौन था वो महेंद्रन? जो छोटा सा किटन था, उसका नाम इन्होंने महेंद्रन बताया। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो उन्होंने मृदु ने एकदम आश्चर्य से पूछा, महेंद्रन दिस, तो फिर रवि ने बताया कि दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन, इट्स अ रियल नेम। ये तो एक रियल नेम है, ये किसी बिल्ली के बच्चे का नेम तो नहीं लगता है, ये तो क्यूट सा नेम होना चाहिए था बिल्ली के बच्चे का, लेकिन ये महेंद्रन तो किसी का नाम ऐसे लग रहा है जैसे कोई सचमुच में ही किसी का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP Punai for short if you like. His fine breed of cat just look as his fur like a lion's mane, and you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mahendran
एक छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। यह एक सच्चा नाम लगता है, एक प्यारी सी बिल्ली के नाम का नाम नहीं लगता। असल में मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ। इसका पूरा नाम है महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो MP पुन्नई। हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक बहुत बढ़िया नस्ल है बिल्ली की। इसके जस्ट लुक एट हिज फर, इसके आप फर देखो, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि ये शेर की अयाल हो। जैसे शेर के होती है अयाल, ऐसे ही इसके फर लगते हैं। और क्या तुम्हें ये पता है, एंड यू नो दैट व्हाट एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, जो पुराने राजा थे, पल्लव राजा, उनका प्रतीक था, क्या था? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। तो वो जो है रवि ये सब बता रहा था और वो मृदु की तरफ बहुत ही अशान्वितता से देखने लगा। मृदु गिगल्ड, मृदु गुदगुदाई। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूँ, खैर रुको, यह जो है इस बात से स्पष्ट हो जाएगा, मुझे मालूम है कि तुम जो है इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? ही वॉज मिस्टीरियसली। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एक्स्ट्रा। Fact is, Mahendran, he is descended from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of one other than the lion. The Pallava lion, emblem of the Pallavas dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. तो रवि ने वो बोला कि तुम जो है इतिहास को नहीं जानती हो, ना ही तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। मैं जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, मैंने इसके थाथा आदि के पुतले देखा था। और तथ्य यह है कि महेंद्रन उसका प्राचीन बिल्ली का उत्तराधिकारी है। फैक्ट इज़ कि तथ्य ये है कि महेंद्र जो है वो प्राचीन, ये जो है डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी एंशिएंट कैट, ये उसी का उत्तराधिकारी है। एक नज़दीकी रिश्तेदार वैज्ञानिकता पूर्वक बोले तो एक शेर की भांति, तो ये जो है एक क्लोज रिलेटिव है शेर की। जैसे आपको पता होगा कि कैट जो है वो शेर की रिलेटिव्स में से ही मानी जाती है, ये उसी की काइंड्स में से मानी जाती है। तो ये जो है साइंटिफिक वे में अगर कहा जाए तो ये जो है शेर की संबंधी है। एक पल्लव शेर पल्लव साम्राज्य का प्रतीक, द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। एक पल्लव शेर पल्लव साम्राज्य का प्रतीक। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड विद बिटरबेरी बुश। रवि बोलता रहा कड़वी सरसफल झाड़ी के चारों तरफ चलते हुए। एक टहनी को और वो ऊपर नीचे करता रहा और वो ये सब सारी बातें बोलता रहा। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि वो ये शो कर रहा था कि वो बहुत कुछ जानता है। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, and if I may just remind you, they worship cats in ancient time. यह बिल्ली और कोई नहीं बल्कि महाबलीपुरम के जो ऋषि हैं उनके उत्तराधिकारी है। और यदि मैं तुम्हें याद दिला पाऊँ, प्राचीन काल में मिस्र में, इजिप्ट में जो थी बिल्लियों की पूजा की जाती थी।
How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. उसे अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। मीना और मृदु जो थी वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उसका इन चीज़ों से क्या लेना देना? मृदु ने पूछा। I am telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. मैं तुम्हें बताता हूँ, यह बिल्ली जो है उत्तराधिकारी है, जो मिस्र के जो बिल्ली के देवता हैं वहाँ पर। No goddesses, that set, yeah, that is it. So, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava's ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished with his twig at Mahendran. MP Punnai here, who peak, he stripped very pleased with himself. उस बिल्ली के उत्तराधिकारी ने पल्लवों के जहाज़ों में एक उन उत्तराधिकारी जो थे उस बिल्ली के, उनमें से एक ने पल्लवों के जहाज़ों में छिपकर यात्रा की और उसके उत्तराधिकारी थे महाबलीपुरम के जो ऋषि थे, उनकी बिल्ली उसके उत्तराधिकारी थे। रवि ने अपनी टहनी महेंद्र की ओर करते हुए कहा, MP पुन्नई यहाँ वो पीक। वह चिल्लाया। अपने आप से वह बहुत खुश हो रहा था। वह सब ये बताकर बहुत खुश हो रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा इन सब की जानकारी है, इस सब की उनको नॉलेज है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, बट वर्स देन रवीज ऑफुल वू पीक was a screech from the window. What a varied sound! If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Here, standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. महेंद्र ने चौकन्ना होते हुए ऊपर देखा। वह अपने पंजे नारियल के खोखे से के किनारों से वो अपने पंजों को तेज़ कर रहा था, परंतु जब रवि ने इतनी तेज़ से चिल्लाकर भूपीक कहा तो वह एकदम से डर गया। जो खिड़की में से आवाज़ आ रही थी, कितनी बुरी आवाज़ है। यदि मृदु हैरान थी। फिर उसे क्रीक की आवाज़ आई। पहले तो वो जो रवि था वो चिल्लाया भूपीक, फिर उसके बाद उसे क्रीक की आवाज़ आई और वो जो है बिल्ली का बच्चा वो डर गया और फिर एकदम से वो वहाँ से डर कर भाग गया। उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए थे। बाल खड़े करके वह कूदी और एक लाल मिर्चियों की से भरी बांस की ट्रे जो कि सूखने के लिए रखी गई थी उनके ऊपर वह कूद पड़ी। उसके नीचे फिर वह छिपने की कोशिश करने लगी। उसमें मिर्च थी और फिर वह एकदम से चिल्लाई, म्याऊं म्याऊं। द क्रीक वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। अब क्रीक की आवाज़ जो थी फिर बार बार आने लगी। मृदु ने बोला कि ये किस तरह की आवाज़ है, क्या है ये? दैट्स ललीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि ने बताया, बड़े हुर्रा कर बोला वो कि ये जो है लाली जो है वो वायलिन चलाना सीख रही है और ये उसी की आवाज़ है। शील नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. ये लाली कभी भी वायलिन बजाना नहीं सीख सकती है,
क्योंकि म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो ऐसे बजाते हैं, सिखाना शुरू करते हैं तो वो ऐसे बजाना शुरू करते हैं जैसे कि ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक पर तेज़ी से चल रही हो, और लाली जो है वो हमेशा अपने ट्रैक से उतरी हुई होती है, वो कभी भी ट्रैक पर नहीं होती है। Now we will study the next part of the story next time. Thank you.